अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड को फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को फाइंड किया जा सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 9 इज अ स्प्रिंग whose spring constant is 80.0 Newton per meter vertically supports a mass of 1 kg is at rest position. Find the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass the mean position with velocity of 1 meter per second. Given data है हमारे पास spring constant k, mass of body m, maximum velocity of motion which is equal to v max. Find हम लोगों ने क्या करना है, एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, v max which is equal to ओमेगा x नॉट, फिर ओमेगा इज गिवन एज, ओमेगा क्या होगा हमारे पास, अंडर रूट k ओवर m फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे, v max इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम इंटू एक्स नॉट. यहां से हम लोग एक्स नॉट की वैल्यू को निकालेंगे विच इज इक्वल टू वी मैक्स अंडर रूट एम ओवर के. वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. पुटिंग वैल्यूज, अब इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं, देन वी गेट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1.0 डिवाइडेड बाय 80.0 which is equal to 1 meter per second multiply by 0.1118 second. फर्दर सॉल्व करेंगे तो x नॉट क्या आएगा हमारे पास 0.11 मीटर. सो स्टूडेंट्स, इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने इजीली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड को फाइंड कर लिए, जो कि हमारे पास क्या है, x नॉट इज इक्वल टू 0.11 मीटर. थैंक यू.